परदेसी चिट्ठियां। तो ये आपका भाई है? आप कौन? मैं गवाह हूँ। जब ये एक्सीडेंट हुआ मैं गाड़ी में इनके पीछे था। इसमें इसकी कोई गलती नहीं। खबरी के चांसेस बहुत मुश्किल हैं। देखो डॉक्टर्स तो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन उनका कैंसर बहुत फैल गया है, तो कोई अल्लाह का मुआवजा ही उन्हें बचा सकता है। वैसे फाइनेंशियली क्या स्ट्रांग है वो लोग? नहीं यार, फाइनेंशियली तो स्ट्रांग नहीं है वो, लेकिन मेरी वाइफ है, उसके भाई ने सारे अखराजात उठाने की जिम्मेदारी ली। तुम भी ना अपना ख्याल नहीं रखती हो बस। और मुझे क्या पता अब इन टेस्ट में क्या लिखा हुआ है। आई कांट अंडरस्टैंड देम। ये वो खुशखबरी है जो हम भाभी की तरफ से सुनना चाह रहे थे। क्या मतलब है? तुम आर यू ट्राइंग टू से कि हम पेरेंट्स बनने वाले? एप्पल है, तुम्हें तो पसंद है ना, खुद ही तुमने मुझसे कहा था कि एप्पल ही खिलाना, अब वही तो खिला रहा हूँ तुम्हें। और ये बस क्या बस? अरे अभी तुमने खाया ही कितना है यार? ये लो। बस करो ना, बहुत खा लिया। तुम्हारा दिल नहीं कर रहा ना, लेकिन हमारे बेबी को जरूरत है इस वक्त खाने की, इसलिए खाओ। ये लो। शाबाश। ऐसा कुछ नहीं होता आरुष, इसको अपने हिस्से की डाइट मिल जाती है और फिर ये पेटू हो जाएगा। जी हाँ, वो पेटू है। इतने पेटू बाप का ऐसा कमजोर बेटा नहीं हो सकता है। और वैसे मुझे क्या पता बेटा है या बेटी, हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? ये लो खाओ। लेकिन मैं मोटी भैंस हो जाऊंगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे अगर तुम मोटी भैंस बन भी गई ना तो थोड़ा सा ही काम करना पड़ेगा मुझे। क्या? तो ये दरवाजे को थोड़ा सा और खिंचवा के बाहर की तरफ करवाना पड़ेगा ताकि तुम अंदर आ जाओ। टेंशन मत लो, तुम्हारे बीपी के लिए बहुत ज्यादा खराब है वो। अच्छा, तो अब आप डॉक्टर भी बन गए? हाँ, तुम्हारे केस में तुम्हारा डॉक्टर मैं ही, समझी? कहाँ जा रही हो? तैयार हो? क्यों? हॉस्पिटल जाना है। तुम हॉस्पिटल नहीं जा रही हो, समझी? तुम रेस्ट करो आराम से। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हें नींद की जरूरत है, हमारी बेबी को नींद की जरूरत है भाई। अरे 8 बजे जाना है। 8 बजे जाना हो या 10 बजे, आई डोंट केयर, यू नॉट गोइंग टू द हॉस्पिटल, ओके? बुक पढ़ने का शौक है तुम्हें? हाँ, किसी जमाने में था मुझे, मगर अब टाइम ही नहीं होता। कब सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है, पता ही नहीं चलता। ठीक कह रहे हो यार, मेरा भी यही हाल है। काफी टाइम हो गया कोई अच्छी बुक ही नहीं पढ़ी मैंने। एक काम करते हैं, मेरी ऑफिस के सामने वाली बिल्डिंग में एक बहुत अच्छा बुक फेयर लगा है, वहां चलते हैं, कोई अच्छी बुक देखते हैं। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, जरूर। हेलो। बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की भाई? बच्चे की। परीसा के माँ बनने की खुशखबरी मिली है आज। हाँ हाँ, चलो मैं फिर बाद में बात करता हूँ तुमसे। ओके, हाँ, अल्लाह हाफिज़। खाने का क्या प्रोग्राम है यार? यार एक काम करो, तुम रोटियां ले आओ, मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ले आऊंगा। ठीक है, तुम रोटियां ले आओ, मैं सालन गरम करता हूँ। ओके। हाँ हाँ यार, वो रवि खड़ा था मेरे सामने, तो इसलिए तुम्हारा फोन उठा नहीं सका। मैंने उसको जाहिर नहीं किया कि तुम्हारी कॉल। इट्स ओके। हाँ तो बताओ क्या बात? यार तुमने मसला हल करने में बहुत देर कर दी है। अब क्या परीसा से शादी करके आरिश का बच्चा भी पालोगे तुम? नहीं नहीं, उस पर तो पहला हक परीसा का है, और जाहिर है परीसा की हर चीज मुझे अजीज हुई। वाह अरे वाह, क्या आशिकों वाली बात की है तुम। चल यार, बाद में बात करता हूँ, बस अभी निकल रहा हूँ रोटियां लेने। ठीक है, ओके बाय। आशिक हासिल किस कमबख्त ने करना है परीसा को?
इसको आरिश के घर से बर्बाद करवा के आली के दरवाजे तक पहुंचाना है। अब इस खबर के बाद मामला तो और भी नाजुक हो गया। आली बेटा, बहुत जल्दी बहुत बुरे दिन देखने वाले हो तुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। सुंदस बात कर रही हूँ। हाँ सुंदस, बोलो, खैरियत? बहुत दिनों बाद तुम्हें परीसा के साथ देखा। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी उसने तुम्हें। जब तुम्हारी नजर परीसा पर पड़ी थी तो तुम्हारी आंखों में बहुत प्यार था। तुम्हारे चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। बर्दाश्त नहीं हुई मुझसे। अरे तुम, अभी तो 4:30 हुआ है। अरे आओ ना, बैठो तो सही। क्या करूं, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी तुम्हारे बगैर। बस सोचा कि तुम्हें पिक करता हूँ और घर चलते हैं। क्या करते हो आरिश? सारी रात जागे और सारा दिन ऑफिस में काम भी करना है तुमने। तो तुम भी तो सारी रात की जागी हुई हो। मेरी ड्यूटी है, फिर घर जाके मैं सो जाऊंगी। चलो ना, चलते हैं घर। नहीं, अभी सिर्फ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स आते हैं। डॉक्टर अयाज आ जाएं फिर मैं जा सकती हूँ। अच्छा, वो किस वक्त तक आएंगे? सुबह 7:30 बजे। ओह माय गॉड। आरिश, मेरी ड्यूटी है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है, हमारी बेटी होगी या बेटा? तुम्हें क्या लगता है और तुम्हें क्या चाहिए? बेटी होनी चाहिए, वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे। बेटा भी तो हो सकता है। हाँ, बेटा भी हो सकता है, लेकिन मुझे बेटी ही चाहिए। क्या बात है भाई, बड़े फ्रेश नजर आ रहे हो। हाँ, हालांकि सारी रात ठीक से सोया भी नहीं मैं। क्यों? बात ही कुछ ऐसी थी यार। सुबह 4 बजे परीसा से मिलने जाना पड़ा हॉस्पिटल। ओह, तो सब खैरियत तो है? हाँ बिल्कुल, सब बिल्कुल खैरियत है। चलो अच्छी बात है, लेकिन आप काफी खुश नजर आ रहे हैं वैसे। खबर ही ऐसी है यार। तुम्हें बताऊंगा तो तुम भी खुश होगे। अल्लाह ताला ने हमें खुशी से नवाजा है अपनी। ओह, बहुत बहुत मुबारक है। तुम्हें समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गई। माशाल्लाह आपकी फैमिली कंप्लीट होने वाली है भाई। यार राइट, बिल्कुल। सुबह 4 बजे मुझे ये बात पता चली और यकीन करो कि मैं फौरन परीसा से मिलने के लिए चला गया। घर पे रहा ही नहीं जा रहा था, लेकिन वो मैडम मुझे बाहर गाड़ी में बिठाकर सुबह 7 बजे हॉस्पिटल से बाहर आई। तो भाई इस खुशी में एक डिनर तो बनता है। श्योर यार, बिल्कुल बनता है। थोड़ा सा काम कर लें, उसके बाद ऑफिस से वापसी पर चलते हैं। चले, करते हैं प्लान। कूल।
डॉक्टर से मैं आज खुद बात कर लूंगा, ठीक है? और जब तुम सोकर उठोगी तो उसके बाद तुमने नाश्ता कर लेना। मुझे मैसेज जरूर कर देना ताकि मुझे पता चल जाए। ये लो, ये जूस का ग्लास पियो। तुम जानती हो ना कि इस वक्त तुम्हारे लिए सब अच्छी चीजें बहुत जरूरी हैं, तुम्हारी सेहत के लिए, हमारे बेबी के लिए। तो बस प्लीज तुम अपना ख्याल रखो, इन सब चीजों को खाओ पियो, मैं तुम्हें किसी किस्म की कोई कमी नहीं होने दूंगा, ओके? क्योंकि तुम्हारी सेहत और इसकी सेहत मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सुनो, अगर तुमसे बातें करता रहा तो लेट हो जाऊंगा ऑफिस के लिए। अब जल्दी जल्दी से नाश्ता कर लो, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, ओके? आई लव यू। चलो अब अपना ख्याल रखो, मैं जल्दी जल्दी चेंज करूँ। बाय। आरिश, अरे हद हो गई परीसा, इस तरह करते हैं कोई? ये नहुसा घर मुझे नहीं पसंद, ना ही मेरा घर इस किस्म का है। 1 बजने को आ रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, सारा किचन औंधा पड़ा। आंटी आप फिक्र ना करें, मैं भी कर दूंगी सब कुछ। कैसे फिक्र ना करूं? मेरा घर है, हमने कभी इस तरह से नहीं किया। और तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं 2 बजे खाना खाती हूँ, मुझे भूख लग जाती है, नहीं तो मेरा बीपी लो होना शुरू हो जाता है। आपको मैं 2 बजे खाना दे दूंगी। कहाँ से दे दोगी खाना? पता नहीं क्या घास फूस दे दोगी खाने को, खुदा बेहतर जानता है। हद हो गई। अच्छा खैर, क्या कह रही थी मैं? वो महरोज के दोस्त आए हैं कुछ दुबई से, रात को खाने पर आ रहे हैं, उनके लिए सब कुछ बना के जाना। ऐसा ना हो कि हम फिर बीच में परेशान होते रहें। रोटी तो फिर भी बाजार से मंगवानी पड़ेगी। ठीक है, मैं सब कुछ कर दूंगी। कैसे कर दोगी? इतने भोले मुंह से तुम कह देती हो सब कुछ कर लूंगी, इतनी आसानी से होता नहीं है। जाओ जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ। चीज आराम से हो जाती है, फलाना करती। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है गुड़िया? मैं ठीक हूँ, बस जाने की तैयारी कर रही। ओह, तो तुम हॉस्पिटल जाना छोड़ नहीं सकती? भाई मैं काम कर सकती हूँ। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें फ़ोन इसलिए किया था कि एक ड्राइवर है, रशीद नाम है उसका, वो अभी कुछ देर में तुम्हारे पास आ जाए। इसकी क्या जरूरत थी, मैं ड्राइव कर लूंगी। देखो गुड़िया, मैंने कह दिया ना तो बस कह दिया। वो आ रहा है, तुम्हें लेकर हॉस्पिटल जाएगा और फिर वापस घर भी लेकर आएगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो फिर दोबारा तुम्हारे पास आ जाएगा। ओके? ओके। वैसे आप खामखा में इतने परेशान हो। अच्छा, ज़्यादा तुम्हें तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो जैसे ही आ जाए मुझे कॉल करके बता देना। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। परीसा, तुम्हारे भाई ने गाड़ी भेजी है? जी भाभी। तुम कितनी देर में निकल रही हो? बस आरिश आ जाए तो फिर मैं निकल जाऊंगी। अच्छा, वो ना मैं महरोज का वेट कर रही थी, पता नहीं वो कब तक आएंगे। एक्चुअली मुझे थोड़ा ना मार्केट तक जाना था, खाला को लेकर, उन्हीं की दवाइयाँ लेनी है। तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं तुम्हारी गाड़ी और ड्राइवर को ले जाऊं तो तुम्हारी गाड़ी में एसी भी है ना, तो तुम्हें पता है खाला बीमार हैं, तो इसलिए। जरूर भाभी, आप ले जाइएगा। श्योर? थैंक यू सो मच, तुम बहुत स्वीट हो। मैं जाती हूँ। हाँ, आरिश, तुम्हारी ड्यूटी आज से खत्म। क्या मतलब? कौन सी ड्यूटी? मतलब ये कि ड्राइवर आ गया और वही मुझे पिक एंड ड्रॉप करेगा। कमाल बात कर रही हो तुम। तो मैं पिक एंड ड्रॉप मैं ही करूंगा, कोई जरूरत नहीं है मैं ड्राइवर की। लेकिन आरिश, तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी, पूरा पूरा दिन तुम ख्वार होते रहते। जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं ही तुम्हें पिक एंड ड्रॉप करूंगा, तो इसमें ख्वारी वाली क्या बात है? तुम उस ड्राइवर को भगा दो बस। नहीं, भाई नाराज हो जाएंगे।
यार एक तो तुम्हारे भाई भी ना, मतलब कहने का मतलब ये था कि तुम्हारे भाई भी ना एक बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही पाक साफ शरीफ पत्थर। आरिश, उनकी हर बात माननी पड़ती है। और वैसे भी अभी नीचे कोई गाड़ी और ड्राइवर तो खड़ा हुआ नहीं है। भाभी और आंटी गए हुए मार्केट, बस आने ही वाले होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो इस बारे में डिस्कशन करते हैं। मैं तो कोई खुशखबरी सुना नहीं सकी उन्हें, और उन्हें देखो महरोज साहब को बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने, पैर ही नहीं टिक रहे जमीन पे, ढेरों मिठाइयाँ और फ्रूट उठा के ले आए। मुझे बहुत जलन हो रही है सुंदर। तो यहाँ पर उनके भाई का भी यही हाल हुआ होगा। कान पक गए मेरे तो बीजान के मुंह से गुड़िया रानी सुनते सुनते। तो गाड़ी दे दी, ड्राइवर दे दिया, अब तनख्वाह भी आली देगा क्या? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? जो अभी तो मैं इसलिए कुछ नहीं बोलती हूँ क्योंकि आली मेरे मुंह से निकली है हर बात, हर ख्वाहिश को फौरन से पूरा कर देते। लेकिन अगर किसी दिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी अब तो मैं ऐसा हंगामा करूंगी कि दिन में तारे दिखा दूंगी। बस सुंदर, तुम दुआ करो कि अल्लाह मियाँ मुझे भी कोई खुशखबरी सुनाने के काबिल करे, ताकि मैं सबको खुशखबरी सुनाऊं और मैं भी खुश रहूं। कब तक यूं दवाइयों का बहाना करती रहूंगी, इलाज का बहाना करती रहूंगी? मैं समझ सकती हूँ बच्चों। आमीन। भाई माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो, मुझे आरिश से ये खुशखबरी मिली। कॉन्ग्रेचुलेशंस। भाई मुझसे तो रहा ही नहीं गया तो मैंने सोचा खुद आपके लिए बुके लेकर आ जाऊँ। मुझे अच्छे से याद था कि तुम्हें गुलाब बहुत पसंद है। दादा तूने जबरदस्त काम कर दिया यार। बस तू यूं ही चक्कर लगाते रहना। अटैक करने के लिए हमें और भी सबूत इकट्ठे करने हैं। हाँ यार ठीक कह रहे। मैं भी अब वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। बस ठीक है, मैं ये पिक्चर्स तुम्हें सेंड कर रहा हूँ, हाँ? फिर मैं डिलीट कर दूँगा। बिल्कुल, क्योंकि सारा दिन मैं ऑफिस में होता हूँ और आली मेरे साथ होता है तो मुझे मुहतात रहना पड़ेगा। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, आ जाओ। बस मेरा तुम्हारे बगैर दिल ही नहीं लग रहा था यार। क्या मतलब दिल नहीं लग रहा था? दिल नहीं लग रहा था मतलब कि अब मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ, बस दैट्स फाइन। पागल हो आरिश, ये मेरी ड्यूटी है, तुम क्यों अपनी नींद खराब करोगे? अरे कहाँ नींद खराब करूं, बस मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ घर चलो प्लीज। तुम इतनी सी बात नहीं मान सकती हो मेरी? बुके बहुत अच्छा है, किसने दिया? मेरे पेशेंट की मदर ने मुझे दिए थे, आज सुबह ही डिस्चार्ज हुआ है ना। अच्छा अच्छा, चलो दैट्स गुड यार, ये तो अच्छी बात है। खैर तुम मेरी अटेंशन डाइवर्ट नहीं करो, तुम मेरे साथ चल रही हो घर और कोई काम शाम नहीं कर रही हो। अगर काम करना है तो बस इधर बैठी रहो। ड्यूटी है मेरी आरिश। क्या हो गया तुम्हें? सारी ड्यूटी सिर्फ तुम्हारी है क्या? बाकी सारे डॉक्टर्स यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आते? मैम इमरजेंसी में एक पेशेंट आया, आप जल्दी बाहर आ जाएं। आती हूँ मैं। अरे परीसा, अच्छा हो गया तुम आ गई। मैं सोच रहा था कि तुम अपने रूम में वेट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आऊं। नहीं आरिश, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। कैसी बातें कर रही हो तुम? सुनो, इस हालत में तुम्हें एवरी 2 आवर्स कुछ खाना चाहिए, और इस तरह तुम काम पे इतना फोकस करोगी, अपनी हेल्थ पे नहीं करोगी तो ये नहीं हो सकता। तुम अपने रूम में जाओ, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आ रहा हूँ। ओके, बस मैं आ रहा हूँ। झूठ बोल दिया आरिश से, बताया नहीं कि इरफान लाया। क्या करूं, सच बोलकर भी मसला तो हल होगा नहीं, उल्टा ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। वो बेचारा तो खुलूस से लाया है। अजीब तमाशा चल रहा है इस घर में। बेगम साहिबा की नाइट ड्यूटी है,
तो आरिश साहब की रातें भी हॉस्पिटल में ही गुजर रही हैं। अच्छा, नहीं मुझे लगा शायद कोई जरूरी काम था। चलो कोई बात नहीं। ओके ओके, ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज़। घर पर आरिश के साथ हूँ, कल बात करेंगे। आपको क्या लगता है अम्मी, अगर परीसा ने ये खुशखबरी सुना भी दी तो क्या वो खाला की हरदिल अजीज हो जाएगी? औलाद हो जाने से ना औरत बहुत मजबूत हो जाती है, और अगर परीसा की बेटा हो गया ना तो फिर देखना उसकी अहमियत। सैरिश बेचारी कितनी परेशान थी भाई, अब उसको